हेलो। अच्छा, इनको नजर नहीं आता? नजर नहीं आ इट्स मी रहा। रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। हमारे देश की इंडिया की बेइज्जती कर दी है। ओह। नहीं करना चाहता कोई भी नेपाली इंडिया की बेइज्जती नहीं करना चाहता। सही बात। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों के वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, वो बौद्धिक आतंकवादी अर्नब गोस्वामी और उसके ओए यार, वो बंदा पत्रकारों ने बातचीत मेरी मातृभूमि की इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि मुझे उन्हें उन्हीं के लहजे में जवाब देना चाहिए। वैसे भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? होप सब अच्छे होंगे। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं भाई, आज देखने वाले हैं। पहले हमने केपी ओली साहब पे रिएक्शन किया था, जहां पे उन्होंने काफी जो मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडियन मीडिया को। तो ये है जी रमेश परासाई, काउंटर्स इंडियन मीडिया। तो भाई ने जो इंडियन मीडिया को जवाब दिया ना भाई, काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इस पे आपने रिएक्शन करना है, देखना है कि इस एज ए नेपाली इस भाई ने कैसे जवाब दिया इंडियन मीडिया को, मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आज की काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखते हैं बिना देरी के, उससे पहले रिक्वेस्ट अगर आप नहीं हो तो वीडियो करते लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। हेलो। अच्छा, इनको नजर नहीं आता? नजर नहीं आ इट्स मी रहा। रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। मुझे गर्व है कि मैं एक गोरखा हूँ। पिछले वीडियो में जब मैंने इंग्लिश में पिछला वीडियो जारी किया था, तो उसके कमेंट में कुछ हिंदुस्तानी दोस्तों ने कहा था कि रमेश जी ने हमारे देश की इंडिया की बेइज्जती कर दी है। नहीं करना चाहता कोई भी नेपाली इंडिया की बेइज्जती नहीं करना चाहता। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों के वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, वो बौद्धिक आतंकवादी अर्नब गोस्वामी और उसके यार, वो बंदा पत्रकारों ने बातचीत मेरी मातृभूमि की इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि मुझे उन्हें उन्हीं के लहजे में जवाब देना चाहिए। वैसे भी हम आपकी तरह गांधी के देशवासी तो है नहीं जो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। हम तो भक्ति धापा के देशवासी हैं जी। हमारे यहाँ तो जब माँ बहन का अपमान होता है, जो कोई माँ बहन की बेइज्जती पे उतर आता है, तो उसका जवाब खुकरी से दिया जाता है। तो इस मिट्टी का बेटा होने के नाते मेरा भी ये फर्ज था कि मैं अर्नब गोस्वामी जैसे बौद्धिक आतंकवादियों की उस बेइज्जती का, जो उन्होंने मेरी मातृभूमि का अपमान किया, उनका उन्हीं के लहजे में जवाब देता। आज मैं इंडो नेपाल रिलेशन सुधारने के लिए, इंडिया और नेपाल के बीच में जो पब्लिक लेवल रिलेशन है उसको सुधारने के लिए, जी न्यूज और आज तक के गद्दारों की तरह बिगाड़ने के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए नहीं, सही बात है, वो इंडियन मीडिया वाले बहुत करते हैं। सुधारने के लिए और कॉमन नेपाली लोग, नेपाल के आम लोग जो सोच रहे हैं, वो इंडिया के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज कुछ बातें रख रहा हूं। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और इस पे रिएक्ट करेंगे। सब भाई इंडिया सब बुरा नहीं है, सब जो है ना बुराइयां नहीं है, कुछ मीडिया वाले होते हैं। राष्ट्रियताको पक्षमा सक्दो शेयर गर्नु होला। घरिघरि हिन्दीमा यो किन बोल्छ भन्ने पनि तपाईलाई लागेको होला, तर नेपालमा धेरैलाई थाहा छ, नेपालमा काग सम्मेलन गर्ने चलन छ। काग सम्मेलन गर्दाखेरि कागले राई, लिम्बू, तामाङ, नेपाली अथवा संस्कृत भाषामा बोलाउँदा बुझ्दैन, कहाँ नै गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो भाषाप्रतिको असीम प्रेमका बावजुद पनि म बाध्यताले हिन्दीमा बोल्न गइरहेको छु। हिंदी में जवाब देना पड़ेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मैंने जो पिछले स्पीच में कहा था वो हमारे देश के केबल ऑपरेटरों ने किया है। मैंने कहा था कि आज तक और जी न्यूज जैसे, रिपब्लिक टीवी जैसे इंडियन मीडिया को बैंड कर देना चाहिए, और आज हमारे केबल ऑपरेटरों ने इन्हें बैंड कर दिया है। और मेरा बस चलता ना, मेरा बस चले तो 100 सालों के लिए बैंड कर दूं इन कमबख्तों को। अरे हमने इनके पिता का कर्ज लिया है क्या? इनके बाप दादाओं का कोई कर्ज है क्या हमारे ऊपर, जो हम पैसे भी देते रहे और इनके मुंह से अपने मुल्क की बेइज्जती भी सुनते रहे? पत्रकारिता के जवाब में नेपाल सरकार ने नहीं, नेपाल के केबल ऑपरेटरों ने, गलतफहमी मत रखिए, नेपाल के आम केबल ऑपरेटर्स ने इंडियन मीडिया को बैंड किया है, और ये इन्होंने बहुत सही किया है। ये बैंड रहना चाहिए। मैं इंडियन मीडिया के इशू पर अभी जो मूल प्रसंग है मेरा आज, केपी ओली हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जो प्रोपोगंडा इन्होंने किया है, ये केवल केपी ओली का प्रश्न नहीं है, किसी भी नेता का, शेर बहादुर देववा, उपेंद्र यादव, मिनेंद्र रिजाल, राजेंद्र महतो, मेरे देश के किसी भी नेता का निंदा करने का हक किसी कमबख्त को इसलिए नहीं मिल सकता कि उसका मुल्क मेरे मुल्क से थोड़ा बड़ा है। इसलिए कोई मेरे देश के किसी भी नेता की निंदा नहीं कर सकता। और इस निंदा के जवाब में जो इंडियन चैनल्स पर नेपाल में बैंड लगा है, वो काम बिल्कुल सही किया गया है। मैं उस प्रसंग पर बाद में आऊंगा। पहले मैं कुछ हवा जो मचा रखा है इंडियन मीडिया ने, कुछ ब्लडी प्रोपोगंडा, एंटी नेपाल कैंपेन जो चला रखा है, उसके कुछ प्रश्नों का जवाब देना उचित समझता हूं।
आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, इंडिया की आवाम नहीं, इंडिया की मीडिया कहती है कि नेपाली चाइना के साथ, अच्छा, बड़े क्लियर होकर बता रहे हैं। हाँ, नेपाली बिल्कुल। चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, चाइना के डायरेक्शन पे ये काला पानी का विवाद उठा रहे हैं। काला पानी का विवाद तब से है, और वैसे वो विवाद है नहीं कुछ, हमारे राजे महाराजाओं ने आपकी दोस्ती का वास्ता करके, आपकी दोस्ती का ख्याल करके 1961 में आपको वो जमीन दे दी थी ताकि चीन से आप अपनी रक्षा कर सके, लेकिन आप लोगों ने कोई दोस्ती नहीं निभाई और उस पर कब्जा कर लिया। खैर, जो भी माने, विवाद तो है काला पानी के विषय में, तो उसमें हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, ऐसा आपकी मीडिया कहती है। अगर हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे होते ना मित्रों, तो इतिहास का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जब नेपाल में मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री की सरकार थी, तब हमने उत्तर की हमारी जो चीन की सीमा है ना, उस चीन की सीमा में 18 जगहों पर हमने भारतीय सेना के पोस्ट रखने की इजाजत दे दी। आपके और हमारे सुमधुर संबंधों का काफी बड़ा आसान कर दिया। चीन के साथ जुड़ी हमारी सीमा में आपके 18 पोस्ट रखने की इजाजत हमारी सरकार ने दे दी थी, क्योंकि हम लोग आपके साथ थे। और अगर हम अब इस वक्त चीन के साथ होते ना, तो चीन तो आपको दबाने में लगा हुआ है, लद्दाख में दबा रहा है, सिक्किम में पिट रहा है, गलवान में आपके 20 सैनिक मार दिए चीन ने। तो चीन आपको दबाने में जब अभी लगा हुआ है, घेरने में लगा हुआ है, अगर हम पूरी तरह से चीन के साथ में होते तो चीन की सेना को मेची किनारे लाके खड़ा कर दिया होता हमारी सरकार ने, आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के मेनलैंड को जोड़ता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मेची किनारे आज चीन की सेना बैठी होती। अगर हम नेपाली चीन का साथ दे रहे होते तो नेपाल एक स्वाधीन राज्य है, और हम चीन का ना इंडिया का, हम किसी का भी पक्ष में और किसी के भी विपक्ष में हम कोई कदम नहीं उठाते। हम अपनी स्वाधीनता सुरक्षित करने के लिए काला पानी पर दावा कर रहे हैं। जो हमारी जमीन है उसमें चीन का कोई रोल नहीं है, और चीन का रोल इसलिए है कि चीन ने आप लोगों के साथ ट्रेड ट्रीटी की है, व्यापार संधि की है उसने लिपुलेख को लेकर। लिपुलेख को व्यापारिक नाका बनाने की जो संधि चीन ने आपके साथ की है, हमने चीन को भी, सिर्फ आपको नहीं, चीन को भी हमने डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, और हम किसी के भी पक्ष में नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हमने हमेशा इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है। कुछ मित्रों ने कहा था मेरे पिछले वीडियो में कि इंडिया की बेइज्जती कर दी, नहीं, हम सम्मान करते हैं अपने पड़ोसियों का, जितना सम्मान आप हमारा नहीं करते। नहीं तो मैं जितनी अच्छी हिंदी आज बोल रहा हूं बिना किसी हिंदी बैकग्राउंड के, कोई भी इंडियन जो नेपाली ओरिजिन का ना हो, वो इतनी अच्छी नेपाली बोल के दिखाए। हम हमेशा अपने पड़ोसी का सम्मान करते हैं। चाइना के साथ आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपका प्रॉब्लम है। आप लोग पावरफुल हैं, आप दोनों देशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, तोपें हैं, मिसाइल हैं। आप चाइना के साथ लड़ो मरो, उसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं युद्ध की कामना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चीन का और आपका जो विवाद है वो आप दोनों का अंदरूनी विवाद है। और हमारी सरकार ने लिपुलेख और काला पानी के विषय में चीन की सरकार को भी डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। तो ये कैसे साबित हो गया कि हम चीन के साथ हैं? ये क्या हवा मचा रखा है आपकी मीडिया ने? और एक और हवा मचा रखा है कि नेपाल और इंडिया में जंग हो गया तो क्या होगा। बड़ा अहंकार है भाई आप लोगों को अपनी शक्ति पे, बहुत बड़ा अभिमान है आप लोगों को। इतने छोटे से देश के साथ जंग की कल्पना करते हैं और ये कहते हैं कि नेपाल इंडिया की सैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगा। आप तो बहुत धार्मिक कहते हैं ना आप लोग अपने आप को। अभी तो बीजेपी की सरकार है, उधर आरएसएस की सरकार चल रही है, बहुत धार्मिक कहते हैं आप लोग। तो बड़े गजब के धार्मिक लोग हैं भाई आप लोग राम मंदिर के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और सीता के मायके पे हमला करेंगे। वैसे आप किस दम पे ये दावा कर रहे हैं? हमारे भाइयों ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की जमीन के लिए, आप लोगों की स्वाभिमान के लिए लड़कर यहां गोली खाई है, माथे पे गोली खाई है। आपके जनरल श्याम माणिक शाह कहते थे कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, अगर कोई कहे कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो हमारे गोरखा भाइयों ने आप लोगों के लिए गोली खाई है कारगिल की पहाड़ियों में, वरना पाकिस्तानी पंजाबी पठानों से हमारा क्या लफड़ा था? आप लोगों के लिए मरे हैं हमारे भाई। अभी मैं नाम गिनवाने जाऊं तो 1000 के करीब हो जाएंगे, और ये वीडियो ऐसे 100 वीडियो कम पड़ जाएंगे। हमारे भाइयों ने जो पुरुषार्थ आप लोगों के लिए किया है वो गिनवाने जाऊं तो ऐसे 100 वीडियो कम पड़ जाएंगे। हमने हमेशा दोस्ती निभाई है और आप लोगों ने अभी इस दोस्ती का लिहाज नहीं रखा है।
और आप लोग नेपाल से युद्ध की बात करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए नेपाल से युद्ध की बात करते हुए। हमने हमेशा आपके साथ दोस्ती निभाई है। लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट आसिम भटकल और टुंडा जो नेपाल में छुपे हुए थे, वो हमारी अथॉरिटी की मदद से इंडियन अथॉरिटी के हवाले हुए हैं। अगर हमारी अथॉरिटी नेपाल में मदद नहीं करती तो थोड़ी पकड़ के इंडिया ले जाते उनको। डॉक्टर अमित कुमार रावत, आपके किडनी माफिया का किंग, जब यहां छुपा हुआ था तो हमने उससे पकड़कर आपके हवाले किया है। तो हमने हमेशा भारत का सम्मान किया है और भारत से दोस्ती निभाई है। लेकिन ये आप लोग हैं जो इस दोस्ती के खिलाफ जा रहे हैं, और स्पेशली इंडिया की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं है। इंडिया की आवाम, मैं समझता हूं कि हमारी ही तरह आवाम का तो दोष है ही नहीं। मीडिया जो है ना, मीडिया वाले मीडिया को गुंडा बनाती है, वो ही आग भगोला भाई काम करती है। सबसे ज्यादा खतरा इन इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट से है। ये बौद्धिक आतंकवादी जो आपस में नफरत फैला रहे हैं, अपनी बौद्धिकता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग इंडियन आवाम को नेपाल के खिलाफ भड़का रहे हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत ये हवा मचा रखा है। कुछ लोगों ने कहा था मेरे वीडियो के जवाब में, कुछ लोगों ने, कुछ मित्रों ने भारत से कहा कि ये तो नेपाल ने जमीन छोड़ दी थी, कई सालों पहले काला पानी छोड़ दी थी, तो उसमें अभी काहेगा विवाद? वो जमीन छोड़ दो ना, वो तो तुम लोगों ने कई साल पहले छोड़ दी थी। तो आप लोग छोड़ दो ना पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जो आपने 1948 में छोड़ दी थी। आपके प्रधानमंत्री नेहरू ने तो युद्ध विराम कर दी थी, सीजफायर लाइन तो वो अभी पाकिस्तान के पास है। तो आप लोग क्यों दावा कर रहे हो उस कश्मीर पे? छोड़ दो ना। बुरा लगा ना मेरे ये कहने से? बुरा लगा ना? ऐसा ही बुरा लगता है, ऐसा ही ठीक, ऐसा ही बुरा लगता है जब कोई अपने देश की स्वाधीनता के बारे में ऐसा कहता है। जमीन 1 इंच में क्यों ना हो, अपनी जमीन अपने को प्यारी होती है। और आप लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से एक मीडिया पर्सन ने यह भी कहा था, मैंने एक मीडिया आर्टिकल सुना था जहां वो सज्जन ये कह रहे थे कि अभी काला पानी हमारे पास है, नेपाल के पास नहीं है। तो आपके बाप दादाओं का जहां तक राज था, आपके बाप दादाओं ने जहां तक अपनी सीमा फैलाई थी, क्या वहां तक मांगोगे आप लोग? इस हिसाब से तो नेपाल सतलज तक था पश्चिम में, और पूर्व में टिस्टा तक था। हाँ, सही कहा। मांगने को तो हम वहां तक भी मांग सकते हैं, सही बात है यार, वहां तक भी कर सकते हैं। ये मैं कोई अर्नब गोस्वामी की तरह हवा में नहीं चिल्ला रहा हूं, पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हैं मुझे, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करता हूं। 1950 में जब नेपाल भारत मैत्री संधि हुई थी, तो उस मैत्री संधि में यह कहा गया था कि सुगौली संधि खारिज हो चुकी है और ब्रिटिश सरकार से हुई सारे समझौते खारिज हो चुके हैं। तो इस हिसाब से सुगौली संधि खारिज हो गई तो टिस्टा से सतलज तक की जमीन तो हमारी हुई ना। अगर आप लोग सुगौली संधि मांगते हैं तो सुगौली संधि के नक्शे में लिखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि काली नदी का ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा है। वो ब्रिटिश के नक्शों में लिखा है, कई नक्शों में लिखा है, और इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना वहां, आरएसएस के कार्यकर्ता तो बस स्कंद पुराण उठा के देख लें। स्कंद पुराण के मानस खंड के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में महाकाली नदी का वर्णन किया गया है, और उसमें यह लिखा गया है कि लिपुलेख पर्वत से पश्चिम का भाग जो है पूरा भाई स्टडी करके आए हैं, ओरिजिन है। तो या तो आप लोग सुगौली संधि को मानेंगे और लिपुलेख, या तो आप लोग सुगौली संधि को मानेंगे और लिम्पियाधुरा काली नदी का ओरिजिन होगा, या तो आप सुगौली संधि को नहीं मानेंगे। अगर खारिज मानेंगे तो फिर टिस्टा से सतलज तक हमारा है। दोनों तरफ से कुछ भी माने या ना माने। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अभी प्रोपोगंडा चला रखा है आपकी मीडिया ने। अरे कौन कमबख्त गया भाई बालुआटार? जी न्यूज का कौन सा कमबख्त पत्रकार गया बालुआटार और उसने सुन लिया वो कन्वर्सेशन जो प्रधानमंत्री और चीन के राजदूत हो यांकी के बीच में हुआ था? किसने सुना वो कन्वर्सेशन और किसने रिकॉर्ड किया? किस बेस पर ले आए ये पीत पत्रकार ये कन्वर्सेशन? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो। सही बात है, ये इनकी मीडिया वाले बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, फिर भी दम उनमें इतना है कि एक छोटे से देश में बैठ के दिल्ली हिला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे निराधार बात, ऐसे निराधार प्रोपोगंडा किस बेस पर फैलाए गए? किस कमबख्त ने वहां पे सुना और किसने रिकॉर्ड किया? ये कुछ नहीं, बस जी न्यूज ने कहा और हो गया। तो ऐसे जो इंडियन मीडिया ने ये प्रोपोगंडा फैला रखा है, इन्होंने जो ये फेक न्यूज फैला रखे हैं, इसमें इंडियन मीडिया का ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का भी दोष है।
लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लीगलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लोकतंत्र में कानून नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर भारत सरकार सच में नेपाल से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, सच में नेपाल से बिगड़े हुए संबंधों को सुमधुर करना चाहता है, तो भारत सरकार को यह चाहिए कि जी न्यूज को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करे। जी न्यूज और इससे जुड़े जितने भी मीडिया है उनके ऊपर भारत सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यह किया गया तो एक उदाहरण होगा और नेपाल के लोगों के मन में जो भारत के प्रति जो अविश्वास खटक रहा है वो अविश्वास कुछ हद तक उसका समाधान निकल पाएगा। सही बात है। तो ये भारत सरकार को करना चाहिए और इंडिया की आवाम, इंडिया की जनता जो नेपाल और भारत का संबंध सुमधुर हो, सुदृढ़ हो, ऐसा चाहती है, उन्हें भी ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। सही बात है। इंडियन मीडिया ये पूरे साउथ एशिया के लिए कैंसर बन चुका है, ये ब्लडी प्रोपेगेंडा यूनिट बन चुका है। ऐसे ही है भाई, इंडियन मीडिया बहुत झूठ बोलता है, व्यापार करते हैं ये। और इससे केवल वो तो खुद भी मानते हैं इंडियन मीडिया, हम ही पीड़ित नहीं हुए हैं इससे आपका भारत भी उतना ही पीड़ित हुआ है। ये लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण और क्वारंटाइन में पीड़ित भारतीयों की बात नहीं करेंगे। ये लोग एक पेपर में जो खाना खा रहे होते हैं, अखबार के कागज में खाना खा रहे होते हैं, जो उन पीड़ितों के बारे में बात नहीं करती है, उन गरीबों के मजदूरों के बारे में बात नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तबलीगी जमात की बात करेंगे, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए और उसका हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये मैं फैक्ट के आधार पे कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। कोबरा पोस्ट ने, वो चाइनीज नहीं है कोई कोबरा पोस्ट, वो इंडियन मीडिया है, उसने एक रिसर्च किया था आज से 2 साल पहले, जहां पर आज तक जी न्यूज और ऐसे बहुत सारे इंडियन मीडिया के मैनेजर्स और उनके सोर्सेस से मिलकर उन्होंने ये कंफर्म किया था, उनके रिकॉर्डेड बयान थे कि वो लोग पैसे के लिए किसी के भी बारे में घटिया समाचार छाप सकते हैं, किसी के भी बारे में प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं चंद रुपयों के लिए। ये कोबरा पोस्ट का रिपोर्ट है। और हाल ही में आप ही की एक इंडियन मीडिया ने रिसर्च किया है जिसमें यह पाया गया है कि बड़े बड़े इंडियन मीडिया और न्यूज चैनल्स के मोर देन 90%, 90% से ज्यादा उनकी खबरें जो होती है वो हिंदू मुसलमान के बेस पर होती है, हिंदू मुसलमान वही पर होती है, ऐसे ही विवादों के बेस पर होती है, विकास के मुद्दों की वो बात नहीं करते। खैर, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन नेपाल भारत का ये जो संबंध अभी इतना ज्यादा नफरत फैला है, इस नफरत के चलते इंडियन मीडिया को बैंड करने का ये डिसीजन ये बहुत सही लिया गया है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संबंध है ये रोटी बेटी का रिश्ता जो आप कहते हैं ना आप लोग, जो बड़ा भाई छोटा भाई कहते हैं, वैसे मैं बड़ा भाई मानता नहीं हूं इंडिया को, क्योंकि इंडिया से पहले हमारे देश की उत्पत्ति हुई है। और ये भी मैं फैक्ट पर बेस पर कहता हूं। आप लोग बहुत मानते हैं ना कौटिल्य को, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, जब मौर्य साम्राज्य नहीं बना था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका वो अखंड भारत नहीं बनाया था, वो बनने से पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नेपाल देश का वर्णन किया है। इसका मतलब ये होता है कि अखंड भारत से पहले नेपाल का जन्म हुआ है। बिल्कुल ऐसे। मैं बड़ा भाई मानता नहीं इंडिया को, वैसे भी भाई तो हैं हम, तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। आप किसी के प्रति इतना नफरत फैलाएंगे तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। हमारा संबंध बहुत पुराना है, इतना पुराना जब मानव सभ्यता का ठीक से उदय भी नहीं हुआ था। हिमालय के हमारे किराती जाके हस्तिनापुर में लड़े हैं महाभारत की लड़ाई में, और राम जानकी का विवाह संगम, वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इतिहास से वर्तमान तक हमारा एक सांस्कृतिक संबंध भी है, हमारा व्यापारिक संबंध भी है, हमारा बायलैटरल रिलेशन भी है। दोनों तरफ के लोग, अरे आपके देश से तो कई लोग तो यहाँ भिक्षाटन के लिए भी आते हैं। आपके देश में तो वैसे मैंने सुना है धंधा भी चलता है, ये धंधा भी चलता है कि किसी के पैर काट दो, किसी के हाथ काट दो और उसे भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दो। ये मैंने आप ही की मीडिया से सुना है। तो वैसे लोग, हाथ पैर कटे हुए लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आके भिक्षाटन भी करते हैं। तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के विषय को लेकर, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर ये जो प्रोपोगंडा फैलाया गया है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रोपोगंडा अंतरराष्ट्रीय रूप से भी इसने भारत की बेइज्जती की है। इसे पत्रकारिता के इतिहास में, विश्व पत्रकारिता के इतिहास में इसे काले अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। वो आपका देश है, वो आपका देश है जहां सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स बदलने वाले चरित्रहीन व्यक्ति को
सुपरस्टार का तमगा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी नेपाल घूमने आइए आप लोग, नेपाल में कोई भी लीगल रेड लाइट एरिया नहीं है। हम महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और हमारा नेपाली समाज काफी चरित्रवान है। तो ऐसे प्रोपोगंडा पर यकीन मत कीजिए और मैं इंडियन पब्लिक से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे चैनलों का आप लोग बहिष्कार करें। हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, पब्लिक लेवल रिलेशनशिप है, ये हमेशा चलता रहे। इंडिया और नेपाल दोनों देशों की प्रगति हो, यही मैं अंत में कामना करता हूं। और ये नफरत की दीवार जो ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और हमारे दिल में जो जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, इस जहर से बचें, मैं ये सबसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल। भगवान रमेश जी, अलिकति हामीले के प्रश्न भाई साहब, भाई ने जो लिया है ना, जो कमाल का भाई, मतलब ये बात तो हम लोग भी मानते हैं ना कि नेपाली जितने भाई देख रहे हैं वो भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो इंडियन मीडिया है, इंडियन लोग नहीं, इंडियन पब्लिक, इंडियन आम आवाम नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया सिर्फ मीडिया, हाँ जी, उनमें कुछ लोग होते हैं मीडिया वाले हैं, सब मीडिया वाले नहीं, कुछ मीडिया वाले भाई, ज्यादातर जो मीडिया वाले इंडिया की है ना, वो ज्यादातर भाई बहुत ज्यादा उछालते हैं, ऐसा फेंकते हैं वो, इतनी बातें, और गोदी मीडिया वो वाकई में उनको बिल्कुल भाई, इतनी फेंकते हैं भाई, इतना झूठ बोलते हैं ना। पाकिस्तानी भी बोलते हैं, बांग्लादेश भी बोलते हैं, उसके बाद नेपाली भी बोलते हैं, जितने भी इनके नेबर कंट्रीज है सब बोलते हैं। तो जब ये सारे बोलते हैं तो फिर इंडिया वाले क्यों नहीं मानते इस बात को कि उनकी मीडिया जो है वो बोलती है। एंड तो भाई ने जो मतलब उनको जो जवाब दिया ना मुंह तोड़, उन्होंने भी मतलब उन्होंने जो नाम दिया ना उनको भाई, वो कमाल है। मतलब नेपाल के जो आसानात है ना, जो आसान किए उनपे, वो भाई ने सारे कभी नहीं दे सकते। हाँ जी, और जो भाई ने हिस्ट्री बताई है ना कि कहाँ से नेपाल था, कैसे आपसे पहले था वो नेपाल, बड़ा भाई हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते। और फिर उन्होंने स्टार्टिंग में कहा भाई कि नहीं कहता, कोई नहीं कहता, मतलब इंडिया को बुरा नहीं कहता, पर कहना पड़ता है जब ये बातें होती है। इंडियन मीडिया जो है ना भाई, वो बहुत फेंकते हैं, वो वही गोदी मीडिया का वो लेके सहारा और सारा पैसा लेके और इतना झूठ बोलते हैं ना। बट ये है कि केपी ओली शर्मा जी के बाद जो है ना, जो अगर जवाब दिया ना भाई ने, जवाब बहुत तगड़ा दिया यार, और चस आ गया यार, कमाल कर दिया। मतलब एज ए नेपाली जो है ना, सबको प्राउड फील करना चाहिए कि भाई ने जो जवाब दिया ना, और उन्होंने नेपाली में बोल के उनको ये भी बताया कि आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में, हिंदी जितनी मुझे अच्छी आती है आप लोगों को भी नहीं आती होगी। और उन्होंने ये बात सही बोल रहे हैं, नेपाली भी और हिंदी, बिल्कुल। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे हिंदी इतनी अच्छी आती है ना, तो आप में से कोई नेपाली बोल के दिखाई, नेपाली बोल के दिखाई। भाई हिंदी बहुत मजे की थी, ये बात है भाई। मतलब मानना पड़ेगा कि उन्होंने बातें तो सारी जो है ना वो पूरी पॉइंट की है, पॉइंट की बातें की है कि जो आई भी है बात को भी, ये काम ये सही नहीं है वाले भाई। और अगर चाहते हैं तो इंडिया और नेपाल का अच्छा रिलेशन, तो ये आम आवाम नहीं कर रही यार, इंडिया की आम आवाम, मीडिया भाई, मीडिया को हम लोग पाकिस्तान में भी इंडियन मीडिया को काफी बोला जाता है, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। तो काफी मजेदार थी यार वीडियो। और उन्होंने बताया कि हमारी जो मतलब गोरखा आर्मी के बारे में बताया ना, तो गोरखा आर्मी है या फिर वो गोरी, हाँ वो जो कह रहे थे ना कि या तो वो डरता है तो या फिर वो गोरखा मरने से, बिल्कुल उन्होंने वो बात की थी, वो काफी मतलब काफी यार मजा आ गया वो बात सुन के। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी मजेदार थी वीडियो। आई होप कि आपने भी काफी एंजॉय किया होगा। एंड हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो करके लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।